नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, थक कर नहीं बैठना है, चलते रहना है। जो मजा चलने में है वो किसी में नहीं। तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑब्लिक प्रोग्रेसिव टेंस शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। पूर्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण प्लस अपूर्ण। पूर्ण भविष्य के अंदर किसी कार्य का कुछ हिस्सा जो पूरा हो चुका होता है उसे पूर्ण, और अपूर्ण कार्य का कुछ हिस्सा जो जारी रहता है उसे अपूर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। Friends, this is the platform where you learn how to speak English fluently. If you like our videos, please like, subscribe and share. तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, या ता रहा होगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हीं से हम टेंस की पहचान करते हैं और नियमों को देखते हुए वाक्य का निर्माण करते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव का ही हम एक उदाहरण देते हैं। पॉजिटिव में सेंटेंस की फॉर्मेशन दोस्तों कैसे होती है? यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस जो दिया हुआ टाइम होता है। दोस्तों, सिंस और फोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये नोट करने वाली बात है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फोर पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, सिंस समय बिंदु के लिए प्रयोग होता है, फोर समय अवधि के लिए प्रयोग होता है। इसमें कोई निश्चित बिंदु होता है, इसमें कोई पीरियड होता है। जैसे सिंस का दोस्तों सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या कोई सन दे रखी हो, सिंस 1970, सिंस 1980। और फोर का दोस्तों पीरियड के लिए जिसमें कोई काउंटिंग दी हुई, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 2 वर्षों से, फॉर 2 इयर्स। दोस्तों, जहां पर काउंटिंग आ जाए वहां पर लगभग फोर का प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने की है, अगर हम कहें 2 घंटे से तो यहां पर फोर का प्रयोग होगा, लेकिन 2 बजे से आ जाए तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस 2 o'clock, यहां पर एक पॉइंट होता है दोस्तों, और फॉर 2 आवर्स यहां पर एक पीरियड होता है। तो चलिए पॉजिटिव का एक हम उदाहरण देते हैं। जैसे जून लास्ट तक मैं 3 महीनों से हरियाणा की सैर कर रहा हूंगा। तो यहां पर कैसे बनेगा? बाई जून लास्ट। आई, आई के साथ दोस्तों हम सेल का प्रयोग करते हैं। आई सेल हैव बीन। इस वाक्य का निर्माण हम दोस्तों इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए कर रहे हैं। जैसे आई के साथ सेल, हैव, फिर प्लस बीन, फिर ट्रेवल सैर करना, तो ट्रेवल के साथ आईएनजी ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग हरियाणा, फॉर 3 मंथ्स। यहां पर हम फोर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 3 मंथ्स। मैं जून लास्ट तक 3 महीनों से हरियाणा की सैर कर रहा हूंगा। अगर यहां पर नेगेटिव आ जाए दोस्तों, जैसे बाई जून लास्ट
आई सेल, जैसे जून लास्ट तक मैं 3 महीने से हरियाणा की सैर नहीं कर रहा हूँ, तो यहां पर हम दोस्तों नोट का प्रयोग सेल और हैव के बीच में करेंगे। तो यहां पर कैसे करेंगे? आई सेल नोट हैव बीन ट्रेवलिंग हरियाणा फॉर 3 मंथ्स। तो नेगेटिव पॉजिटिव में खाली नोट का ही फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही होता है दोस्तों। आगे देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दोस्तों WH ग्रुप का कोई वर्ड या हाउ प्लस विल ओब्लिक सेल सब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वही सिंस ओब्लिक फॉर प्लस जो दिया हुआ टाइम है। जैसे इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जब मैं शाम को घर आऊंगा तो आप कितने समय से गृह कार्य कर रहे होंगे। कितने समय से, कितने के लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग होमवर्क when I arrive at home in the evening। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब मैं शाम को घर आऊंगा आप कितने समय से गृह कार्य कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव में वही सेम होता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो यहां पर यू के बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। शाम को जब मैं घर आऊंगा आप कितने समय से गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे। यहां पर इंटेरोगेटिव में एक बात देखने योग्य है दोस्तों, अगर जिस प्रश्न का उत्तर हमें हाँ ना में देना हो तो वहां पर हम WH का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां उस सेंटेंस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब विल सेल से स्टार्ट होगा। देखिए कहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that will have been going on at or before some point of time in future। तो फ्यूचर में किसी पॉइंट पर, जो पॉइंट पर या पॉइंट से पहले कोई कार्य हो रहा होता है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस प्रयोग करते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अगले महीने तक ही विल, वह 5 सालों से दिल्ली में रह रहा होगा। इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों विल में WI का ओमिशन हो जाता है और LL लग जाता है। सेल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दोस्तों नहीं होता है, विल का होता है। तो विल का कॉन्ट्रैक्टेड करके जैसे आई विल का आइल कर देंगे, वी विल का विल कर देंगे, यू विल का यूल कर देंगे, ही विल का हील, इसी तरह से देल इटल होता है। और दोस्तों विल नॉट वॉन्ट में बदली हो जाता है, विल नॉट हैव वॉन्ट हैव में बदली हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और शैल नॉट हैव सेंट हैव में बदली हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। जैसे यहीं पर हम अगर विल को शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग करें तो यहां पर हम ही की यहां पर एपस्ट्रोफी लगा देंगे और एल लगा देंगे। बाय नेक्स्ट मंथ
he'll have been living in Delhi for 5 years। और दोस्तों जो यहाँ पर एपस्ट्रोफी है ये 3 जगहों पर इस्तेमाल होती है दोस्तों। एक तो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में, दूसरा पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे राम्स बुक, राम की पोजीशन, ये एक संबंध सूचक में यहाँ पर एपस्ट्रोफी प्रयोग हुआ है। तीसरा प्लूरल दिखाने के लिए भी हम एपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जैसे 3 एज कम इन दिस सेंटेंस, मतलब 3 ए आते हैं इस वाक्य में, ऐसा दिखाने के लिए। या कोई साइन का प्लूरल दिखाना हो, जैसे क्वेश्चन मार्क का प्लूरल दिखाना हो तो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ दोस्तों आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।